हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको दांत निकलवाना पड़ता है। दांत निकलवाने के बाद आपको कौन सा दांत लगवाना चाहिए, कौन सा दांत लगवाना आपके लिए बेहतर होगा, ये सवाल आपके मन में ज़रूर उठता होगा। तो डेंटिस्ट्री में जो अलग अलग तरीके हैं दांत लगाने के, उनमें से एक लेटेस्ट टेक्निक के बारे में मैं आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वो है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, इसको करवाने में खर्चा कितना आता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट होता क्या है? डेंटल इम्प्लांट एक तरीके का टाइटेनियम स्क्रू होता है जिसे हड्डी में प्लेस कर दिया जाता है। प्लेस करने के बाद इसे कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है ताकि ये हड्डी से पूरी तरीके से फ्यूज़ हो सके। उसके बाद उसके ऊपर अबटमेंट लगा के क्राउन फिट कर दिया जाता है। ये है बेसिक तरीका डेंटल इम्प्लांट को समझने का। नेक्स्ट, इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, डेंटल इम्प्लांट के सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये एक नेचुरल टूथ की तरह काम करता है। मतलब नेचुरल टूथ जो होते हैं उनका एक जड़ पोर्शन होता है और एक क्राउन पोर्शन होता है। डेंटल इम्प्लांट भी सेम इसी तरीके से काम करता है। जो स्क्रू होता है उसे हड्डी में जो प्लेस कर रहे हैं हम, वो एक जड़ की तरह काम करता है और उसके ऊपर क्राउन हम लगा देते हैं। नेचुरल टूथ की तरह काम करने की वजह से इसकी जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब डेंटिस्ट्री में जो दूसरे तरीके हैं दांत लगाने के, उनकी जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी है और डेंटल इम्प्लांट की जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। तो आप कड़ी से कड़ी चीज़ भी डेंटल इम्प्लांट के साथ खा सकते हैं। अगला जो बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि एक होता है ब्रिज बनाना और एक होता है डेंटल इम्प्लांट। ब्रिज में क्या होता है कि मान लीजिए एक दांत नहीं है, तो उस दांत को लगाने के लिए आजू बाजू वाले दो दांतों की घिसाई करनी पड़ती है और उसके बाद 3 दांतों का एक ब्रिज बनाया जाता है। उन 2 दांतों से बीच में जो दांत नहीं है उनके सपोर्ट के साथ ब्रिज बना दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक दांत लगाने के लिए 2 अच्छे दांतों को घिसना पड़ता है, लेकिन डेंटल इम्प्लांट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेंटल इम्प्लांट में नेचुरल टूथ को टच भी नहीं किया जाता। जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे एक स्क्रू प्लेस कर दिया जाता है और उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डेंटल इम्प्लांट का। नेक्स्ट, जहाँ पे दांत नहीं होते हैं वहाँ की हड्डी और वहाँ के मसूड़े गलने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी हाइट कम होने लगती है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट लगा देने के बाद ये गलने का प्रोसेस वो भी रुक जाता है। नेक्स्ट, जो इसका अगला फ़ायदा है वो ये है कि डेंटल इम्प्लांट में कोई नसें या कोई आर्टरीज तो होती नहीं है, तो आगे चल के सेंसिटिविटी का भी कोई ख़तरा नहीं होता। इसमें पूरी तरीके से आप ठंडा गरम का तो आपको एहसास होगा ही नहीं, तो आप कुछ भी खाना पीना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फ़ायदे थे डेंटल इम्प्लांट के। रही बात डेंटल इम्प्लांट के नुकसान की। देखिए, डेंटल इम्प्लांट का एज सच तो कोई नुकसान है नहीं, लेकिन इसका एक नुकसान बोला जा सकता है जो लोगों को दिखता है, वो ये है कि इसका कॉस्ट, ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। आप अगर सिर्फ पैसों को देखें तो आपको ये बहुत महंगा लगेगा, लेकिन डेंटल इम्प्लांट लगवाने के बाद इसके जो फ़ायदे हैं, आप अगर उनसे कंपेयर करें इस कॉस्ट को, तो आपको कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिस कॉस्ट में आपको जो फ़ायदा दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कॉस्ट की। कितना खर्चा आता है डेंटल इम्प्लांट लगवाने का? दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट लगवाने का जो खर्चा आता है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कौन सी सिटी में आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किस एरिया में करवाया जा रहा है, क्लिनिक कौन सी क्लिनिक है और कौन सा इम्प्लांट प्लेस किया जा रहा है। ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि इम्प्लांट का कॉस्ट कितना आएगा। अब मैं डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़ का आपको कॉस्ट बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक इम्प्लांट का 20,000 रुपये से 40,000 से 50,000 रुपये तक का चार्ज किया जाता है।
हम कौन सा इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कॉस्ट ले रहे हैं। दोस्तों, आपको अपने एरिया का कॉस्ट पता करना होगा अपने आसपास के डेंटिस्ट से, तो वो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों, रही बात इसके सक्सेस रेट की, सक्सेस रेट इम्प्लांट का होता है अराउंड 97%। मतलब हर 100 इम्प्लांट में से 2 से 3 इम्प्लांट ख़राब होते हैं, और वो भी ख़राब होने का भी रीज़न कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है या मेडिकली कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो उस सब कंडीशंस में हीलिंग नहीं हो पा रही है, तो ये सारी कंडीशन में फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में इसके अलावा भी कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। और ना ही सिर्फ डेंटल इम्प्लांट, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी, दांतों से संबंधित कुछ भी आपको अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।